हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं कपिल देव आमेटा उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत शांत और हृदयस्पर्शी अंक के साथ उपस्थित हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस अत्यंत पावन और आत्मिक शांति से ओतप्रोत प्रभात वेला में आप सभी शांति के अभिलाषी साधकों, एकांत प्रिय महानुभावों और सत्य के खोजी पथिकों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि ज्ञान की सार्थकता उसकी सरलता में है और कैसे सहजता ही सत्संग का वास्तविक धर्म है। आज स्वामी जी हमें मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज अर्थात शांति के उस गुप्त भंडार की ओर ले चलेंगे जो हमसे तनिक भी दूर नहीं है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा भ्रम है जो हमें मृगतृष्णा की भांति बाहर भटकाता रहता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे संसार के शोर के बीच भी हम अपने भीतर के उस ब्रह्मस्वरूप शांति को पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, शांति कहीं बाहर से खरीदी या मांगी नहीं जा सकती, वह तो मन की एक अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में शांति की प्राप्ति और उसके मार्ग के विषय में जो मार्गदर्शन दिया है, वह व्याकुल मानवता के लिए परम औषधि के समान है। श्लोक। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठन समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत गंभीर और दार्शनिक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण शांति के वास्तविक अधिकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे चारों ओर से नदियों के जल से भरे जाने पर भी समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और स्थिर रहता है, वैसे ही जिस पुरुष में सब भोग और इच्छाएं बिना किसी विकार के समा जाती हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि शांति का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार की लहरों के बीच भी भीतर से समुद्र की तरह गहरा और शांत बने रहना है। जिसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। वास्तविक शांति वही है जो हमारे आत्मस्वरूप से उपजती है। जब तक मनुष्य बाहर की वस्तुओं में सुख और शांति खोजेगा, तब तक वह अशांत ही रहेगा। आज का हमारा दोहा इसी आंतरिक शांति और शांतिर्भवतु के गहरे अर्थ को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 43 उदास स्माइली भीतर की शांति। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 43वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। शांति खोजे बाहर क्यों, भीतर शांति रूप। स्वामी शांतिर्भवतु कहें, सोई ब्रह्मा अनूप। भावार्थ। यह कि यह दोहा एक अत्यंत मूलभूत और मर्मस्पर्शी आध्यात्मिक प्रश्न हमारे सामने रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि हे मानव, तू व्यर्थ ही शांति को इस बाहरी जगत की वस्तुओं, धन, ऊंचे पदों या संबंधों में क्यों खोज रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि तू स्वयं भीतर से शांति रूप ही है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जब हम शांतिर्भवतु अर्थात सब ओर शांति हो का मंगल उद्घोष करते हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ उस परम ब्रह्मा का अनुभव करना है जो अनुपम और अद्वितीय है। यह शांति हमारे हृदय के भीतर ही विद्यमान है। यह दोहा हमें अंतर्मुखी होने और ध्यान के द्वारा उस आंतरिक आनंद को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान रहस्यों को आइए अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ समझते हैं। एक शांति की बाहरी खोज एक मायावी भ्रम
यह कि अज्ञानवश हम सोचते हैं कि यदि अधिक धन मिल जाए, बड़ा घर बन जाए या परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाए, तो हमें शांति मिल जाएगी। स्वामी जी पूछते हैं, शांति खोजे बाहर क्यों? यह कि संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी बाहर है, वह एक न एक दिन बदल जाएगा। यदि हम अस्थिर वस्तुओं में शांति खोजेंगे, तो हमारी शांति भी अस्थिर ही होगी। बाहरी साधन केवल सुविधा दे सकते हैं, शांति नहीं। शांति तो वह मानसिक संतुलन है जो किसी भी बाहरी लाभ या हानि से प्रभावित नहीं होता। दो भीतर शांति रूप आत्म साक्षात्कार का मर्म यह कि स्वामी जी एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट करते हैं कि हम शांति प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम स्वयं शांति ही हैं। हमारी आत्मा का मूल स्वभाव ही सच्चिदानंद है। जैसे जल का शीतल होना उसका स्वभाव है, वैसे ही आत्मा का शांत होना उसका गुण है। यह कि विचार और कामनाएं उस शांति के ऊपर बादलों की तरह आ जाते हैं। जैसे ही ध्यान के माध्यम से हम इन विचारों के बादलों को हटाते हैं, भीतर का शांत स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाता है। हमें कुछ नया नहीं बनाना है, बस उस धूल को साफ करना है जो हमारे असली स्वरूप पर जम गई है। 3 शांतिर्भवतु ब्रह्मांडीय प्रार्थना का अर्थ यह कि स्वामी जी कहते हैं, स्वामी शांतिर्भवतु कहें। संतों के मुख से निकला यह आशीर्वाद केवल शब्दों का समूह नहीं है। जब हम कहते हैं कि सब जगह शांति हो, तो उसका आरंभ हमारे अपने हृदय से होता है। यदि हमारे भीतर युद्ध चल रहा है, तो हम बाहर शांति की स्थापना नहीं कर सकते। यह कि जब साधक अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है, तो उसके चारों ओर का वातावरण भी स्वतः ही शांत होने लगता है। यही वह ब्रह्मा की स्थिति है जिसे अनूप अर्थात जिसकी किसी से तुलना न की जा सके कहा गया है। 4 ब्रह्मा अनूप अद्वितीय अनुभव यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि आंतरिक शांति ही ईश्वर का साक्षात्कार है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब वह एक स्वच्छ दर्पण की भांति बन जाता है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि इसे संसार की कोई भी घटना हिला नहीं सकती। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि शांति खोजने का विषय नहीं, बल्कि भीतर डूबने का विषय है। जो भीतर डूब गया, उसने उस अनुपम खजाने को पा लिया जिसे पाकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। एक प्रेरक दृष्टांत, शांति की तलाश। प्रिय आत्मन, इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरक कथा का श्रवण करें। यह कि एक राजा ने शांति की सर्वोत्तम पेंटिंग बनाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। कई कलाकारों ने चित्र बनाए। किसी ने शांत झील का चित्र बनाया, तो किसी ने नीले आकाश का। लेकिन राजा ने जिस पेंटिंग को चुना, उसमें एक भयानक जलप्रपात गिर रहा था, बिजली कड़क रही थी और तूफान चल रहा था। लोग हैरान थे कि इसे शांति की पेंटिंग क्यों कहा गया। यह कि राजा ने पेंटिंग के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां जलप्रपात के ठीक पीछे एक छोटी सी झाड़ी थी और उस पर एक पक्षी का घोंसला था। उस भयंकर शोर और तूफान के बीच भी वह पक्षी अपने घोंसले में पूरी तरह से निश्चिंत और शांत बैठा था। राजा ने कहा, शांति का अर्थ शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शोर के बीच में भी भीतर से स्थिर और निश्चिंत रहना ही असली शांति है। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार की उथल पुथल हमें अशांत नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर का कमजोर संकल्प हमें विचलित करता है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप दिन में कम से कम 3 बार 5-5 मिनट का मौन धारण करेंगे। उस मौन के दौरान आप बाहर की किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि केवल अपने भीतर चल रहे विचारों के शांत होने का इंतजार करेंगे। आज यदि कोई स्थिति आपको क्रोधित या परेशान करने वाली आए, तो तुरंत 3 बार ओम शांति का जप करें और स्वयं को याद दिलाए कि मेरी शांति मेरा स्वरूप है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता,
आज अपनी आंखों को शांति का द्वार बनाए और जो कुछ भी देखें, उसमें बुराई नहीं, बल्कि परमात्मा की शांति को खोजें। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि शांति का मार्ग बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर मुड़ने में है। आइए, आज हम अपने हृदय के उस शांत सरोवर में उतरने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह धैर्य और स्थिरता प्रदान करे जिससे हम समस्त अशांति के बीच भी उस ब्रह्मा अनूप का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आंतरिक शांति सदैव अखंड बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।